नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पेचीदा और अहम कूटनीतिक मसले पर बात करने वाले हैं। जी नमस्ते। बिल्कुल। ये विषय आजकल काफी चर्चा में है। हमारे सामने एक लेख है जिसका शीर्षक है भारत तालिबान वार्ता, पाक अमेरिका एजेंडा की हार। तो इस चर्चा का हमारा मकसद है कि इस लेख में जो जानकारी दी गई है उसकी तह तक जाएं। बिल्कुल। मतलब ये कि भारत और तालिबान के बीच आखिर चल क्या रहा है। हाँ। इस पूरी कहानी के पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं इस लेख में, जी। और इसके क्या मायने हो सकते हैं, खासकर रीजनल पॉलिटिक्स पाकिस्तान के संदर्भ में। जी ये लेख क्या कहता है इस बारे में। सही है, इसे समझना जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। लेख की शुरुआत होती है कुछ महीने पहले की एक घटना से। हाँ। जब तालिबान के कुछ टॉप के अधिकारियों का भारत दौरा लगभग तय हो गया था। जी बिल्कुल। और इस लेख के हिसाब से देखें तो उस मीटिंग के पीछे दो मेन इरादे थे। अच्छा। एक तो ये कि तालिबान चाहता था कि भाई भारत हमें अफगानिस्तान की असल सरकार माने, रिकॉग्निशन दे, मान्यता। हाँ, मान्यता। और दूसरी तरफ भारत की दिलचस्पी इसमें थी कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले जो उसका एक प्रभाव था, हाँ, जो पहले था, उसे फिर से कैसे कायम किया जाए। और लेख इसको पाकिस्तान पर दबाव बनाने की एक स्ट्रैटेजी की तरह देखता है। अच्छा, मतलब ये पाकिस्तान वाला एंगल शुरू से ही था लेख के मुताबिक। हाँ, लेख तो यही कहता है कि ये भारत की रणनीति का हिस्सा था। लेकिन फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। लेख ये दावा करता है कि ये जो मीटिंग होने वाली थी, इसे रोकने के लिए पाकिस्तान और अमेरिका ने काफी कोशिशें की। जी। यहाँ तक कि वो इस मामले को यूएन संयुक्त राष्ट्र तक ले गए। सही कहा। और जो जानकारी है उसके मुताबिक पाकिस्तान और अमेरिका ने यूएन में ये तर्क दिया कि भाई तालिबान पर तो कई तरह के वो लगे हैं, प्रतिबंध है। हाँ, सैंक्शंस। हाँ, सैंक्शंस, उसमें ट्रैवल बैन भी है, तो उनके अधिकारी भारत कैसे जा सकते हैं। अच्छा। और लेख यहाँ यूएन के रोल पर भी सवाल उठाता है। ये आरोप लगाता है कि यूएन ने निष्पक्ष काम नहीं किया। मतलब एक तरह से पाकिस्तान अमेरिका के एजेंडे का साथ दिया और तालिबान अधिकारियों के भारत दौरे पर रोक लगा दी। ओहो। और नतीजा ये हुआ कि वो मीटिंग कैंसिल हो गई। ये तो वाकई एक दिलचस्प मोड़ है, जैसा लेख बता रहा है। एक तरफ मीटिंग की तैयारी, दूसरी तरफ उसे रोकने की कोशिशें। बिल्कुल। पर क्या इसके बाद सब रुक गया, बातचीत बंद? नहीं, ऐसा नहीं है। लेख इसी बात पर जोर देता है कि पर्दे के पीछे सीक्रेटली भारत और तालिबान के बीच कांटेक्ट बना रहा। अच्छा, गुप्त रूप से। हाँ, बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई, बस शायद उसका तरीका बदल गया, बंद दरवाजों के पीछे चलती रही, डायलॉग जारी रहा। और अब लेख हमें बिल्कुल ताजा अपडेट देता है जी कि अब सिर्फ अधिकारियों की बात नहीं है, बल्कि तालिबान के विदेश मंत्री वो खुद जल्द ही भारत आने वाले हैं। हाँ, ये तो यकीनन एक बड़ा डेवलपमेंट है, जैसा लेख में बताया गया है। ये तो पहले वाले प्लान से काफी बड़ा कदम लगता है। बिल्कुल। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है जिसका जिक्र लेख में है। क्या? कि इस पूरी प्रोसेस में जो देरी हुई ना, उसका एक अनपेक्षित एक अनएक्सपेक्टेड फायदा भी हुआ। देरी का फायदा? वो कैसे? हाँ, लेख का तर्क है कि ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला, इसमें दोनों साइड्स को, भारत और तालिबान को, अपने जो आपसी मतभेद थे उन पर सोचने का, उन्हें सुलझाने की कोशिश करने का और अपनी अपनी मांगें क्लियर करने का मौका मिल गया। अच्छा, तो ये देरी एक तरह से अच्छी साबित हुई लेख के हिसाब से। हाँ, लेख का मानना यही है। उनका एनालिसिस है कि इस एक्स्ट्रा टाइम की वजह से अब जब विदेश मंत्री लेवल की मीटिंग होगी जी, अब तो शायद एक ही बैठक में उन जरूरी समझौतों पर बात बन जाए जिनके लिए पहले शायद कई राउंड की बातचीत लगती। समझ गया। पहले छोटे अधिकारी आते, फिर बड़े, तब बात बनती। अब सीधे विदेश मंत्री आ रहे हैं तो शायद प्रोसेस तेज हो जाए। हाँ, बिल्कुल। लेख का अनुमान कुछ ऐसा ही है। तो फिर अब सबसे बड़ा सवाल, इस मीटिंग से उम्मीद क्या रखें? खासकर वो मान्यता वाला सवाल। क्या भारत तालिबान को अफगानिस्तान की सरकार मान लेगा? इस पर लेख क्या कहता है? देखिए, लेख इस पर एक पॉसिबल रास्ता बताता है। सीधे सीधे मान्यता देना भारत के लिए शायद आसान न हो। क्यों? ये कहता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या सोचेगा, फिर वो मानवाधिकार वाली चिंताएं हैं। हाँ, वो तो है ही। इन सब वजहों से भारत शायद एकदम से फुल रिकॉग्निशन देने से हिचकिचाए। तो फिर रास्ता क्या है? लेख क्या सुझाता है? लेख एक, क्या कहते हैं, फेज्ड अप्रोच की बात करता है।